Audio Jungle. नमस्कार, मैं भावना विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 24 सत्यमेव जयते। तस्करी कर ले जा रहा गौवंश से भरा कंटेनर बबीना टोल प्लाजा पर पकड़ा गया। झांसी बबीना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा पर गौवंश तस्करी की जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अंचल अड़जरिया एवं बबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। टोल प्लाजा पर कंटेनर रोककर जांच की गई, जिसमें गौवंश पाए गए। कंटेनर में उपस्थित स्टाफ परिवहन से संबंधित कोई प्रपत्र नहीं दिखा सका। कंटेनर सकवा गौ संरक्षण केंद्र लाया गया, जहां कुल 42 गौवंश उतारे गए, जिनका चिकित्सीय परीक्षण जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी, एसडीएम न्यायिक एवं सीओ सदर भी मौके पर पहुंच गए। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। अंचल अड़जरिया जिलाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच प्रदेश में योगी सरकार गौवंश तस्करी को लेकर बड़े कदम उठा रही है। सरकार का मंसूबा है कि किसी भी तरह गौवंश पर अत्याचार ना हो, लेकिन अपराधी को शासन प्रशासन इन्हें कोई डर नहीं। गौवंश का तस्करी का कार्य बड़े बेधड़क कर रहे हैं। स्टार भारत न्यूज 24 के लिए झांसी से ब्यूरो चीफ इब्राहिम दास की खास रिपोर्ट। जल्दी आओ। ऊपर का बोर्ड सुनना आ जाए। सर, आज क्या कार्रवाई हुई बबीना? प्रभारी निरीक्षक बबीना और क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से 40 से 50 के लगभग गोवंश प्रतिबंधित ट्रांसपोर्ट करते हुए पाए गए और 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। उनके संबंध में कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में लोक व्यवस्था भंग न हो, क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसके लिए। सर, बगड़े में पूरा मामला क्या है? मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंटेनर में लाद करके 40 से 50 गोवंशों की तस्करी प्रदेश की सीमा से की जाने वाली है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बबीना के अधीनस्थ कर्मियों द्वारा तलाशी कराई गई थी। एक ढाबे के पास कंटेनर को रोका गया तो उसमें 35 प्रतिबंधित गोवंश पाए गए, जिनके परिवहन की कोई अनुमति चालक अथवा उसके साथ ही नहीं थी। उनके द्वारा 2 नंबर प्लेट प्रयोग में लाए जा रहे थे तथा दस्तावेजों के 2 सेट प्रयोग में लाए जा रहे थे, जो कूट रचना का अपराध है। इस अपराध से क्षेत्र में लोक व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसके लिए आवश्यक पुलिस बल अन्य थाना क्षेत्रों से भी बुलाया गया और कस्बे में तथा आसपास के क्षेत्रों में लगाया गया है और अन्य थाना क्षेत्रों को भी अलर्ट कर दिया गया है। जिलाधिकारी सदर भी उपस्थित हैं और उनके द्वारा भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार की लोक व्यवस्था भंग होने की आशंका को खत्म किया जा सका। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम क्या है? पकड़े गए अभियुक्तों से भी पूछताछ जारी है और उनके बारे में विस्तृत प्रश्नों के माध्यम से भी आपको सूचना दी जाएगी। अभी गौ सेवा उनका एक गौशाला के सुपुर्द कर दिया गया है, यहाँ उनका रखरखाव किया जाएगा। इस संबंध में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि क्या घटना हुई है, आज क्या जानकारी? आज कार्यकर्ताओं के द्वारा बबीना टोल के पास ढाबे के सामने एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें गौवंश भरा हुआ था। 42 गौवंश बरामद हुआ है, जिसकी सुपुर्दगी सुकमा ढुकमा गौआश्रय स्थल को दी गई है। और ऐसे लोग ये लगातार, आप देखिए, कहीं ना कहीं गौवंश की लगातार तस्करी जारी है। तो 2 तस्कर पकड़े गए हैं, 5-6 लोग थे, बाकी भागने में कामयाब हो गए हैं। और इनके खिलाफ़ में हमारा मानना ये है कि इनके खिलाफ़ में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, NSA की कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो लोग इसमें मेन इन्वॉल्व हैं,
मेन इन्वॉल्व का मतलब ऐसे लोग जो कि इसके पीछे हैं। जैसे ये तो बहुत नौकर टाइप के लोग होते हैं जो चलते हैं ट्रकों के अंदर, लेकिन जो लोग हैं जो इस मेन गौ तस्कर हैं उन तक इसके माध्यम से हाथ पहुंचने चाहिए, क्योंकि ट्रकों पे नंबर ज़्यादातर बदल के डाले जाते हैं। रक्सा थाने के अंदर 2 FIR दर्ज हुई, लेकिन आज तक उनके मालिक नहीं पकड़े गए क्योंकि उन पर नंबर बदल के। ये ट्रक भी ऐसा ही है, इसका भी बहुत दिन से कार्यकर्ता पता करने का प्रयास कर रहे थे, आज भी उस पर फर्जी नंबर डला हुआ है। तो ओरिजिनल व्यक्ति का पता करके उसको NSA के अंदर बंद हो, गौवंश अधिनियम के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई हो और कठोरतम ऐसी कार्रवाई हो जिसको याद करके गौ तस्करों का ऐसा काम करने के पहले उनका दिल दहल जाए।